ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को आज हम बुध प्रदोष की व्रत कथा सुनेंगे। बुध प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ने वाली त्रयोदशी भगवान शिव को समर्पित होती है, जो सुख, समृद्धि और ज्ञान प्रदान करता है। भक्त को सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। शाम को प्रदोष काल में सफेद वस्त्र पहनकर बेलपत्र, भांग, धतूरा और हरी वस्तुओं से पूजा की जानी चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए। भगवान शिव के सामने व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर या शिव मंदिर में शिवलिंग को जल, गंगा जल और दूध से अभिषेक करें। बुध प्रदोष होने के कारण भगवान शिव को हरी वस्तुएं, हरी मूंग, हरी पत्तेदार सब्जियां अर्पित करना शुभ माना जाता है। फूल, फल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन, सफेद और भोग अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और यथाशक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन केवल एक बार भोजन करना चाहिए। इसमें हरी वस्तुओं का प्रयोग करना जरूरी माना जाता है। यह व्रत शंकर भगवान का व्रत होता है। शंकर जी की पूजा धूप, बेलपत्र आदि से की जाती है। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने अपने ससुराल पहुंचा और अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर को जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाता और पुत्री को भारी मन के साथ विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पानी के लिए गया। पानी लेकर जब लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही थी। क्रोध से आग बबूला होकर वह आदमी उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल भी उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम सब आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वाले की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लूटा हुआ देखकर उस पुरुष की आंख भर आई और अपने सास ससुर की कही हुई बातों को याद करने लगा। फिर उसे समझ में आया कि यह सब शंकर भगवान के रुष्ट होने के कारण हो रहा है। फिर वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा कर लाया।
भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत करने लगे और सुख सौभाग्य उनके घर में विराजित हो गया। इस प्रकार बुध प्रदोष व्रत की कथा समाप्त हुई। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे इस कथा को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो धन्यवाद।